हेलो एवरीवन। बेटा आज मैं आपको कराने वाला हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए थे और आपको सॉल्वेबिलिटी भी समझाई थी कि a1/a2 अगर दो इक्वेशन है, a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2, तो कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग। कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग। और यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना, और कंसिस्टेंट होगा। इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू है c1/c2, तो कैसा होगा सिस्टम? तो कैसा होगा? पैरेलल केस वाला। ठीक है, पैरेलल केस वाला नो सॉल्यूशन। भाई जब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो यही होगा ना। थर्ड वाला a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, तो क्या होगा? कोइंसिडेंस लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी होगी, तो कितने सारे हर पॉइंट पे वो मिलेगी, तो आपके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, है ना। तो उनको बोलेंगे इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ solution of equations is a solution of equations 2x minus 3y 2x minus 3y प्लस a इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस b इक्वल टू 0। ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है a इक्वल टू 2b, सेकेंड है आपका 2a इक्वल टू b, थर्ड है आपका थर्ड थर्ड है आपका 2a प्लस बी इक्वल टू 0, एंड फोर्थ है आपका 2b प्लस a इक्वल टू 0। समझ में आया, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशन? 2x माइनस 3y प्लस इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस b इक्वल टू 0। अगर x और y इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो मैं क्या करूंगा? पहली इक्वेशन ले लो, 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल टू 0। यहां पे x की वैल्यू 1 रखो, रख दिया, -3। y की वैल्यू 2 रखो, प्लस a इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा? 2 3 2 जा 6 प्लस a इक्वल टू 0, तो -4 प्लस a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4। a की वैल्यू आ गई मेरे पास। नेक्स्ट 2x प्लस 3y प्लस b इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पुट करो, 2 की वैल्यू 1 और 3 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2 प्लस 8, 3 टू 6 प्लस बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 8 प्लस बी इक्वल टू 0। तो बेटा ध्यान से देखो, ठीक है, तो b इक्वल टू क्या कर सकता हूं मैं? -8, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो ध्यान से, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आपका? देखो, अब पुट करके देखेंगे। मैं a की वैल्यू 4 पुट करूं, b की वैल्यू -8, नॉट पॉसिबल। a की वैल्यू 4 करो, b की वैल्यू -8, नॉट पॉसिबल, है ना। अब क्या करना है? a की वैल्यू 4 रखनी है, रख दी, और प्लस माइनस के 8, 2 4 जा 8, प्लस माइनस माइनस, हाँ या ना। तो ये हो गया आपका आंसर, 2a प्लस बी इक्वल टू 0। समझ में आया? समझ में आया भाई? पहला क्वेश्चन था, ठीक है, आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का है, अच्छे से समझ लेना। अगर सॉल्यूशन दे रखे हैं तो इक्वेशन को दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ए और बी की वैल्यू निकाल लो और आपका आंसर इजीली ऑप्शंस में पुट करके देख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं, फटाफट नोट करो। कर लिया? सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इक्वेशन आपको दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है 2x इक्वल टू 5y+6, 5y+6, ठीक है। और बेटा सेकंड इक्वेशन है आपकी 5y इक्वल टू 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट्स ये भी एमसीक्यू का रिप्रेजेंट्स लाइन विच आर पहला आपका इंटरसेक्टिंग, ठीक है। सेकंड है आपका पैरेलल, थर्ड है आपका कोइंसिडेंस, और फोर्थ है आपका आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। और समझ में आया? दो इक्वेशन है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्वेबिलिटी से होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। 2x इधर ले आओ, 5y+6 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन 5y-6x और +18 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कंपेयर करना है। 2/5 इक्वल टू -5/-6, माइनस से माइनस कटा, क्या ये इक्वल है आपस में? नॉट। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कौन सी लाइन होगी, कौन सी होगी? इंटरसेक्टिंग। पहला ही केस है, इंटरसेक्टिंग होगी। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे सॉल्वेबिलिटी से। a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2, दैट्स इट, ठीक है। नोट कर लो। कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे इफ वी एड 1 टू न्यूमिनेटर, if we add 1 to numerator and subtract 1 from subtract 1 from denominator, fraction becomes या reduce to 1, reduces to 1, ठीक है। अब कह रहा है आगे to 1, it becomes 1/2, it becomes 1/2 when it becomes 1/2 when we add 1 to the denominator, only when we add 1 to the denominator only. Then what is the fraction? What is the fraction? What is the fraction? It's okay. क्या कह रहा है, if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, fraction reduced to 1, it become 1/2 when we add 1 to the denominator, then what is the fraction, ये बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट, मैं न्यूमिनेटर को n से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। लेट न्यूमिनेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y, तो फ्रैक्शन क्या होगा बेटा,
फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स अपॉन वाई, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो देखो एक्स अपॉन वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, 80 क्यू एक्स प्लस वन, न्यूमिनेटर में एक ऐड करना है, समझ में आ रहा है, ध्यान से, ये तो एनसीईआरटी का है यार, ठीक है, तेरे से ही पूछ रहा हूं, देख रहा है इधर उधर। प्लस वन वाई माइनस वन इक्वल टू हो जाता है फ्रैक्शन वन, कोई दिक्कत, मैंने न्यूमिनेटर में वन ऐड करा, डिनोमिनेटर में वन माइनस कर दिया, और फ्रैक्शन क्या हो गया, वन। इसको चले जाओ, x प्लस वन इक्वल टू वाई माइनस वन, आया ना, अभी हो जाएगा, इसको उधर x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के टू, पहली इक्वेशन आ गई आपके पास। दूसरी बात क्या करा, अगेन when we add 1 to the denominator only, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/2, तो x अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई प्लस वन इक्वल टू व्हाट, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा y प्लस वन, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू वन। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, दो इक्वेशन आ गई, बस दैट्स इट, आपको सॉल्व करना है अब इसको। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन में, ठीक है, तो हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस के 4, दोबारा नीचे 2x, दूसरी इक्वेशन लिखेंगे इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस, ठीक, कट गया, अरे आया ना, कट गया, यहाँ बचेगा माइनस वाई, और ये बचेगा आपके पास माइनस माइनस प्लस साइन -5, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, अरे आया ना। अब पुट वाई इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू -2, बस यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू -2, इसे इधर ले जाओ, x बराबर -2 प्लस 5, x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, इट्स ओके। फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा आपका बेटा, x अपॉन वाई था, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो ये आ गया आपके पास फ्रैक्शन, समझ में आया, अरे समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम है, ये तो एनसीईआरटी का है बेटा, है ना, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, काम आएगी, है ना। अभी जो बच्चे 11th में 10th के बाद डेफिनेटली 11th में जाएंगे, तो सोचेंगे यार, जब 11th का सिलेबस देखेंगे ना, तो सोचेंगे यार 10th तो बहुत ही इजी थी, बहुत ज्यादा, 4 टाइम्स सिलेबस इंक्रीज करता है 11th में, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं है बेटा, फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, कुछ भी नहीं है, यहाँ एक आप इतनी सी बुक पढ़ रहे हो, वहां अलग अलग वॉल्यूम है, फिजिक्स की 2 है, मैं और केमिस्ट्री की भी 2 है, समझ में आया, नोट कर लिया, अरे नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, बेटा नोट कर लो, सत्रह को एग्जाम को, आई थिंक साइंस का, सीबीएसई आईसीएसई तो ये सोचते हैं कि एक आध तो बेहोश होना चाहिए हर रूम में बच्चा, अगर सीबीएसई वाला है तो, है ना, फंस आएगा पेपर, डरना नहीं है, मेहनत कर लो थोड़ा सा, अब तो बस लास्ट टाइम बचा हुआ है, कॉन्सेप्ट पढ़ के और सैंपल पेपर वगैरह करो, टाइम से टाइम लगा, कम से कम 7-8 सैंपल पेपर तो कर ही सकते हो, ठीक है, हाँ। दूसरा क्वेश्चन देखो, फॉर विच वैल्यू ऑफ के, फॉर विच वैल्यू ऑफ के
for which value of k will be the following pair of will be the following pair of linear equation pair of linear equation have no solution have नो सॉल्यूशन हैव नो सॉल्यूशन। और इक्वेशन कौन सी है देखो 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और सेकंड इक्वेशन है आपकी 2k-1 x प्लस k-1 y इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है for which value of k will be the following pair of linear equation have no solution। ठीक है पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है 2k-1 x प्लस k-1 y इक्वल टू 2k प्लस 1। तो देखो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो क्या होगा 2k-1 x प्लस k-1 y माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको भी कन्वर्ट कर लो बेटा ठीक है 3x प्लस वाई और माइनस के 1। दैट्स इट है हो गई। अरे ax प्लस बी वाई प्लस सी में कन्वर्ट तो हो गई ये भी हो गई। अब सॉल्वेबिलिटी बताओ जल्दी फटाफट। अगर नो सॉल्यूशन है इसका मतलब लाइन दोनों कैसी है पैरेलल है हाँ या ना। पैरेलल के लिए कौन सा केस है पैरेलल के कौन सा केस है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो मैं क्या करूंगा ये वाला b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू कर दूंगा c1 अपॉन c2 हाँ या ना बेटा b1 क्या है यहां पे 1 b2 क्या है ठीक नॉट इक्वल टू c क्या है यहां पे -1। अरे हाँ सही है ठीक है और यहां पे सी क्या है माइनस के 2k प्लस 1 माइनस से माइनस हो गया बचा क्या ये बचा 1 अपॉन k-1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। इसे इधर ले जाओ इसे इधर 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k-1। ठीक है अब देखो इसे इधर ले आओ k को 2k माइनस के इक्वल टू -1 और माइनस के 1 तो के नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगी -2 आया ना के नॉट इक्वल टू -2। क्लियर अरे समझ में आया के नॉट इक्वल टू -2 आगे वैल्यू। ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एज देखो इस चैप्टर से ना या तो एज पे या जो मैंने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कराया था इससे पहले या उसके ऊपर या फिर स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर आ सकता है ठीक है या फिर सॉल्वेबिलिटी के आसपास क्वेश्चन आ सकता है समझ रहे हो ना। हाँ यही सारी चीजें हैं ठीक है और डिजिट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स कर देंगे ये हो जाएगी ये ऐड करने पे ही रिवर्स हो जाएगी डिजिट 2 डिजिट नंबर पढ़ के दिया भैया नोट करना फटाफट जल्दी से नोट करो ना मैं इंक डाल लेता हूं इसमें। कर लिया बेटा नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट, ए फादर इज 3 times as old his son. ए क्वेश्चन है, ए फादर इज 3 times old his son. ठीक है, in 12 years he will be twice as old his son. ठीक है, तो आपको फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन. क्या कह रहा है? ए फादर इज 3 times ओल्ड हिज सन इन 12 years. 12 साल बाद ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन. 12 साल बाद क्या होगा? जितने उसके सन की, उसके बेटे की एज है ना, उसका डबल हो जाएगा 12 साल बाद. लेकिन अभी कितनी है? अभी तो 3 times है ना. अभी कितनी है? 3 times. तो आपको निकालनी है दोनों फादर और सन की एज का सम निकालना है. तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन समझ लिया? मैं कर सकता हूं, लेट एज ऑफ फादर इक्वल टू एक्स एंड लेट एज ऑफ सन इक्वल टू वाई. हो गया पहला केस. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू है 3y. अच्छा, आफ्टर 12 years एज ऑफ सन, एज ऑफ फादर x plus 12 and age of son y plus 12. बेटा 12 साल बाद दोनों की 12 साल ऐड होगी ना, है ना? x plus 12, अभी से 12 साल बाद उसके फादर की भी 12 साल एज इंक्रीज हो जाएगी और सन की भी 12 साल एज इंक्रीज हो जाएगी. एम आई राइट? अच्छा, क्या कह रहा है? 12 साल बाद अगर मैं उसके सन की एज में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाती है? फादर की एज. मतलब जो फादर की एज है वो बराबर होगी 2 times ऑफ सन एज 12 साल बाद. ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे. x प्लस 12y इक्वल टू 2y प्लस के 24. ले आओ x माइनस 2y इक्वल टू 24 माइनस के 12. इक्वेशन क्या बनेगी? ये बन जाएगी आपके पास x माइनस 2y इक्वल टू 12. अब यहां पे बस क्या करना है? x की वैल्यू को पुट करना है. ठीक है, कर दो पुट. 3y माइनस के 2y इक्वल टू 12. तो y इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 12. मतलब सन की एज कितनी है? अभी सन की एज कितनी है? 12. तो फादर की कितनी होगी? प्रेजेंट एज पूछ रहा है बेटा. फादर की भी प्रेजेंट में कितनी है? x इक्वल टू 3y. तो x इक्वल 3 इंटू 12. तो x बराबर हो जाएगा 36. मतलब सन की एज 12, फादर की एज 12. तो कितना होगा? 12 प्लस 36. तो दोनों की एज का सम कितना आ गया? 48. समझ में आया? फादर की एज को x मानेंगे. बस क्वेश्चन पढ़ते जाना, कंडीशन समझ जाना. 2 बार पढ़ना, कम से 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है. फादर एज इज 3 times ओल्ड हिज सन. अभी की बात हो रही प्रेजेंट में. जो फादर है ना वो अपनी सन की 3 times, अगर मैं उसकी सन की एज में 3 से मल्टीप्लाई करूं तो फादर की एज मिल जाती है. पहला केस. दूसरा, अभी से 12 साल बाद जो उसके फादर, जो सन है ना, अगर सन की एज में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को किसकी एज मिल जाती है? किसकी एज मिल जाती है? फादर की. बात समझ में आई? आ गया 36 और 12, टोटल एज कितनी हो गई? 48.
एम आई राइट? हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, इन अ पेयर ऑफ supplementary angle, the greater angle exceed by 50, exceed smaller angle by 50, exceed smaller angle by 50. Okay, exceed smaller angle by 50. Then express this condition in the form of linear equation in two variable and find angles also. Find angles also. In a pair of supplementary angle, the greater angle exceed smaller angle by 50. Express this condition in the form of linear equation in two variable and find angles also. ठीक है, देखो सप्लीमेंट भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम कितना होता है 90, और दो सप्लीमेंट्री एंगल का कितना सम होता है 180. लेट ग्रेटर एंगल इक्वल टू एक्स, बेटा स्मॉलर इक्वल टू वाई. तो x पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई कितना होगा 180. दूसरा, जो स्मॉलर एंगल है ना और बड़ा एंगल है, जो बड़ा एंगल है ग्रेटर उससे 50 डिग्री ज्यादा है. मतलब डिफरेंस क्या है, अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूं तो कितना मिलेगा 50. बड़े में से छोटे को सेपरेट करेंगे कितना मिलेगा 50. तो मैं क्या कर दूंगा x माइनस वाई इक्वल टू 50. ये तो हमारी आ गई लीनियर इक्वेशन है 2. अब इसको सॉल्व करना है, बस बहुत इजी है. 180 सॉरी, ठीक. अब सॉल्व कर दो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 180 और x माइनस वाई इक्वल टू 50. ऐड करो दोनों इक्वेशन 2x, ये कितना होगा, ठीक है. x इक्वल टू डिवाइड कर दो 2 3 0, किससे डिवाइड 2 से, ठीक है. x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 115, ठीक है. कितनी आ गई, हाँ समझ में आया, अरे समझ में आया. ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आ गई 115. ठीक, आगे देखो, अभी मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू है 180. तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो बेटा 115 प्लस वाई इक्वल टू 180. तो y इक्वल टू 180 माइनस के 115, तो y इक्वल टू कितना होगा
65 डिग्री। ओके, यस, समझ में आया? समझ में आ रहा है? ये था आपका एंगल। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट भी कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री से पूछ ले अगर एंगल से क्वेश्चन आता है तो। प्रेडिक्टेबल है थोड़ा सा एक बार, ठीक है। टी वाई क्यू से ना बहुत फर्क पड़ता है बेटा, एटलीस्ट करने चाहिए आपको। पेपर के बारे में पता तो चलता है ना किस तरीके से पूछेगा, क्या लेवल है। अगर 2-3 साल के कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, कह रहा है आपसे ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। क्या कह रहा है? द 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द 2 डिजिट नंबर is such that product of its digit is 12, of its digit is 12। इसका प्रोडक्ट दे रखा है आपको। when 36 is added to this number, when 36 is added to this number, the digit will reverse, ठीक है। द डिजिट विल रिवर्स। तो आपको क्या करना है? डिजिट फाइंड करनी है। क्या करनी है? डिजिट फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को, कर सकते हो, वरना अगली वाली वीडियो में बता दूंगा मैं, ठीक है। करके देखना, कर लोगे? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है, मार्कर पता नहीं कैसे प्रॉब्लम करता है यार। लास्ट क्वेश्चन है, इसको खुद से करना, नोट कर लो, कर लेना भाई। कोशिश करोगे? करवा दिए, कोशिश कर लेना, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। लैट कर लेना, टेंस डिजिट ए मान लेना और यूनिट बी मान लेना, नंबर हो जाएगा आपका 10a + b, ठीक है। प्रोडक्ट दे रखा a × b का 12। ओके बेटा, करो यार, कुछ तो करो। अब तो सब बस ऐसे वीडियो चलती रहे टीचर्स की, खुद कुछ लिखना नहीं, करना नहीं कुछ है, करते हैं सभी नहीं एक जैसे, है ना। वीडियो देखने से ना कुछ भी नहीं आएगा। मैथ है भाई, प्रैक्टिस मांगता है। ये मैथ ऐसा नहीं है कि 10 दिन पढ़ा, 20 दिन पढ़ा, कॉन्सेप्ट लगाने भी आप तभी सीखेंगे। आप इस कम से कम एक चैप्टर से आप 50, 60, 100 क्वेश्चन तक कर लो। अगर आप एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन करते हैं ना, डेफिनेटली आप क्वेश्चन लगाने सीख जाओगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। समझ रहे हो? है ना, प्रैक्टिस मांगता है, पढ़ने से नहीं आता, थ्योरी नहीं भाई। एसएसटी पढ़ ली, साइंस बी में भी है, बहुत सारी थ्योरी है, वो पढ़ ली तो क्वेश्चंस कर लेंगे नहीं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो आप समझ जाते हैं, फिर कहाँ बात आती है? कैलकुलेशन और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली बात, वहां जाके नील। अब दिक्कत कहाँ है कि प्रैक्टिस तो की नहीं है पिछली क्लासों में, ये प्रॉब्लम है। तो कम से कम ऐसा, अब भाई देखो, कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे सॉल्यूशन है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास, उनको पता है कि हमको भाई पढ़ना ही है, अच्छे से पढ़ो ना।
अब किसी भी क्लास में कम से कम आप एटलीस्ट 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट पर डे के हिसाब से कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपको उसको टाइम देना है। ठीक है, फिर देखना बेटा, जिस चीज को आप टाइम देते हैं ना वो चीज तुम्हारी हो जाती है। कोई कहता है ना मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता, साइंस अच्छी नहीं लगती, एसएसटी अच्छी नहीं लगती, 15-20 दिन उसे पढ़ के देखो एक बार, और जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं ना, मजा आने लगता है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और देखो एक बात है, मैथ ना, अब जैसे रात को पढ़ाई करते हैं बच्चे, थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं साइंस या एसएसटी, मत करा करो, मैथ्स किया करो रात में, नींद नहीं आएगी बिल्कुल भी। पर दिक्कत ये आती है कि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तो फिर ना वो एकदम ऐसे इरिटेशन सी होती है। बट नहीं, ट्राई करना है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार में नहीं हुआ छोड़ दो, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। पहला नहीं हुआ छोड़ो, दूसरा नहीं हुआ छोड़ दो, तीसरा चैप्टर नहीं आ रहा, चैप्टर छोड़ दो, दूसरे चैप्टर पे आ जाओ। समझ रहे हो, इरिटेट नहीं होना है, करना है तो करना, आज 20 सवाल करने हैं बस, बात खत्म, कैसे भी करें। अभी तो टाइम निकल गया, आगे के लिए बता रहा हूँ, अब 10th वाले 11th में आएंगे डेफिनेटली, बहुत सारे लोग हैं जो पीसीएम वाले हैं। ठीक है, पढ़ना है तो मेहनत करो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा करो। चलो 1-2 दिन हफ्ते में हो रहा है, ठीक है, एक शेड्यूल स्टडी करो, डिसिप्लिन स्टडी, कि भाई इतना ये करना है, ये करना है, ये करना है, वरना बहुत प्रॉब्लम फेस कर जाओगे आगे जाके किसी भी कंपटीशन को। भाई यही सब पढ़ना है दोबारा, तो क्यों पढ़े दोबारा, अभी ना पढ़ ले, आगे की पढ़ाई स्टडी तब होगी जब ये सब आता होगा। किसी भी कंपटीशन की तैयारी या कहीं भी किसी भी कॉलेज में जाना, सब 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 रिपीट होगा भाई, तो अभी से अच्छे से पढ़ लो, आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना होगी। समझ रहे हो बेटा? एक लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द, मार्कर को बड़ी दिक्कत हो रही है आज, क्या कह रहा है ये, मना कर रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इक्वेशन दे रखी है आपको 7x - 2y = 5, 7x - 2y = 5, पहली इक्वेशन है। ठीक है, दूसरी है आपके पास 8x + 7y = 15, 8x + 7y = 15, और आफ्टर आपको वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई द आंसर्स। ओके, कैसे निकाल सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है ना, तो देखो कर दो फटाफट, 7x - 2y = 5 है, और 8x + 7y = 15 है। मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इस इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन में 2 से कर दूं, इस इक्वेशन में 7 से और इस इक्वेशन में 2 से कर दूं, देखो 7 7 जा 49x, 7 2 जा 14 = 7 5 जा 35। ठीक, अब 2 8 जा 16, ठीक है, 7 2 जा 14 और 15 2 जा 30, कर दिया। बस क्या करना है, ऐड कर देना, दोनों इक्वेशन को, माइनस कट जाएगा, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 3, और यहाँ भी 33। ठीक है, x = ऐड करेंगे कितना आएगा 65, x की वैल्यू 65 अपॉन 33, x की वैल्यू आ गई, आया ना, अरे है ना, पुट x = 65 अपॉन 33 इन, इसे फर्स्ट मानो, इसे सेकंड, इन इक्वेशन फर्स्ट, बस x की वैल्यू पुट कर लेंगे और फिर y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कर लेंगे खुद से। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं। अब मैं इसके बाद कराने वाला हूं आपको, ट्रिग्नोमेट्री हो गई है हमारी, उसके बाद मैं कराने वाला हूं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फिर करेंगे हम सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल,
और जो दूसरा चैप्टर है सर्कल का, ठीक है, इसके थ्योरम्स वगैरह सब पढ़ेंगे। ओके, एग्जाम से पहले भेज दूंगा, और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक, इतना ही हो पाएगा। ठीक है, ओके, गुड बाय।